और लोग वैसे फ्रेंडली है अगर आप बात करो उनसे तो? रशियन लोग तो यार देखो हमारे इंडियंस के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। हमारे इंडियन और रशिया का आप जानते हो डिप्लोमेटिकली कितना पुराना नाता है, 1971 वॉर से लेके। करेक्ट। ठीक है, हमेशा उन लोगों ने हमें मतलब हमारा साथ दिया है। कश्मीर वाले मुद्दे में भी हमारे साथ ही रहते हैं वो लोग। तो एक जनरल एटीट्यूड तो इंडियंस के साथ अच्छा ही है, और वहाँ के लोगों का भी यार ठीक ही है, अच्छा ही है। लोग कंसीडर करो, अब आप हमारा मूड खराब हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो अब वहाँ इतनी ठंड में भी अगर वो आपसे ढंग से भी बात कर लेता है तो वो महात्मा ही हो गया वो। सही बात है, चिड़चिड़ नहीं कर रहा, चिड़चिड़ नहीं कर रहा, वही बहुत है वहाँ पे। आपने भाई इतनी कंट्रीज घूमी है, तो आपने कभी फील करा है इंडियंस को लेके अभी क्या इमेज है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी रील्स आ रही हैं, या जैसे हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, वो बताते हैं कि भाई इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू इतनी नहीं है जितना आप पोर्ट्रे कर रहे हो। बहुत सारी जगह रोक लिया जाता है, बहुत सारी जगह चेक कर लिया जाता है, बहुत सारी जगह वीज़ा ऑन अराइवल पे भी वापस भेज दिया जाता है। तो आपने कभी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस फेस करा है कि आपको बीइंग एन इंडियन या ब्राउन स्किन की वजह से कभी अलग ट्रीट किया हो? जनरली मेरे साथ मैं बताऊं आपको तो मेरा एक्सपीरियंस इंडिया के बाद पॉजिटिव ही रहा है ज़्यादातर। वंस इन अ वाइल ऐसा थोड़ा सा जजमेंट वाला पार्ट लग सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों के पीछे ना कुछ लोग जिम्मेदार भी हैं। अगर आप देखो तो यार किस तरीके का, जो लोग ये बोलते हैं ना कि लाइक इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, वो सब मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये भी तो देखो कि कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं इंडिया के बाहर जाके। जब मैं खुद देखता हूँ, जैसे आप यूरोप में जाओगे, ईस्टर्न यूरोप कंट्री में, जैसे अल्बानिया वीज़ा फ्री हुआ, मैं अल्बानिया में था, तो मैंने देखा पूरा हॉस्टल लाइक अपने इंडियन से भरा हुआ था जो कि डोंकी मार के वो भागना चाह रहे थे वहाँ से। ठीक है, और दूसरा ये कि मतलब हमारी इतनी बड़ी कंट्री है यार, तो मतलब जजमेंट तो होगा ही, क्योंकि इतने लोगों में हर तरीके का आदमी निकलेगा इंडिया से। और रिसेंटली भाई टर्की में भी एक बंदा था इंडियन जो कि बदतमीजी कर रहा था। बिल्कुल, आप देखो कितनी गंदी तरीके से डिटेन भी किया गया, डिटेन भी किया, और करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। ऐसे लोग, हमें पता है, हमें वो तो देखो गलत बात है, जजमेंट हर जगह गलत है कि अगर आप किसी को भी किसी नेशनलिटी या स्किन की वजह से जज कर रहे हो वो गलत है। लेकिन ऐसे लोगों को भी रोकना चाहिए। हमें इंडिया के अंदर ही इन लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए जो बाहर जाके ये काम कर रहे हैं। एक लड़की थी ईरान में, मेरे को मिली, तो उसके साथ मैं थोड़ा बहुत घूमने गया था। तो एक अगले दिन उसने मैसेज किया कि यार मेरे को ना ऐसे एक इंडियन बंदे का भी मैसेज आया, एक और बंदे का, वो मेरे से मिलना चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो तूने मेरे को क्यों मैसेज किया? तू मतलब मैं बताऊँ क्या तेरे को मिलना है कि नहीं मिलना? कह रही हाँ मेरे को ना जब प्रोफाइल लिख के बता दे। तो उसने प्रोफाइल भेजी, मैं समझ गया था इंडियन है। ज़्यादातर हम लोग मतलब थोड़ी ऑफ बीट कंट्रीज़ में व्लॉगर्स ही जाते हैं। करेक्ट। तो मैं उसके चैनल पे गया। अब वो बंदा पता है क्या कर रहा था यार, उसने लिखा हुआ था ऐसा कुछ, आई फेस्ड रेसिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, उसकी वीडियो पे क्लिक किया, क्या कर रहा था वो? लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ सिखा रहा है, अमेरिकन लड़कियों को, गोरी गोरी लड़कियों को, वो सब उनसे गालियाँ बतवा रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है। तो आप सोचो, मतलब ये, इससे हमारी इमेज ख़राब होती है ना। ऐसे लोगों को, मेरे हिसाब से इसका तरीका यही है कि ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करो, बॉयकॉट करो कि वो ऐसा कंटेंट डाल ही ना पाए। भाई ये तो आप सही कह रहे हो, लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बाहर आपको नाम से कोई नहीं जानता, आपकी कंट्री से ही लोग जानते हैं कि भाई एक इंडियन आया था, या मैं एक इंडियन बंदे से मिला था। कोई आपको नाम से नहीं पहचानेगा, और उनके लिए फिर 140-50 करोड़ लोग एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर जाता है कि इंडियंस तो ऐसे ही होंगे। बट भाई आप बताओ, सिंस आपने इतनी कंट्री ट्रैवल कर ली, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई जगह जो हर इंसान को एक बार विजिट करनी चाहिए आपके हिसाब से। इंडिया के बाहर दानाकिल डिप्रेशन, जिनको एडवेंचर पसंद है। और इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी ज़्यादा, हमारा जो कहता है कि उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारे इंडिया के अंदर ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफरेंट है हमसे। तो मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में मेघालय बहुत सुंदर है। अगर आप वहाँ पे जाओगे, लाइक चेरापूंजी, लाइक स्कॉटलैंड की तरह वहाँ पे फील्ड्स हैं, मतलब जैसे ग्रासलैंड्स हैं, तो आप चेरापूंजी में वो देख सकते हो। और ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया काफ़ी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हिमाचल भी बहुत खूबसूरत है, उत्तराखंड भी, बट हमारे पॉपुलर भी उतना ज़्यादा है, लोग जाते हैं वहाँ देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर जगह? मेघालय और मेघालय के अंदर डॉकी रिवर आप देख सकते हो, मोलिनलोंग विलेज देख सकते हो, इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज। और उसके बाद चेरापूंजी,
लाइक सेकंड वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वो देख सकते हो आप। तो काफ़ी खूबसूरत है मेरे हिसाब से, मेघालय इज़ वन ऑफ माई टॉप चॉइस। और कंट्री वाइज अगर मैं पूछूं, जैसे इथियोपिया में जो आप बता रहे हो कि दानाकिल डिप्रेशन, वो हर किसी का मतलब नहीं हो सकता कि भाई जाके एक्सट्रीम ही देखना है। तो अगर इंजॉय और ब्यूटी वाइज और वैसे अच्छे लोग वाइज देखा जाए, कंट्री बेस्ट आपको कौन सी लगती है इंडिया के अलावा? बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप केवल एंजॉय करना चाहते हो तो यूरोप बहुत अच्छा है। पूरा यूरोप अच्छा है, ईस्टर्न यूरोप भी बहुत अच्छा है अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हो। जितना आपके पास पैसा है, आप वेस्टर्न यूरोप जाओ तो और पैसे उड़ाओ और मज़े से घूमो। वहाँ पे सब चीज़ है, लाइक ब्यूटी भी है, नेचुरल ब्यूटी भी है, पार्टी वगैरह भी आप कर सकते हो, क्लीन भी है, सेफ भी है। तो यूरोप काफ़ी पर अब यूरोप भाई इतना सेफ रहा नहीं, जैसे इटली और पेरिस जैसी जगहों पे पिक पॉकेटिंग, चोरी, सामान गायब होना, ये सब बहुत बढ़ गया है। तो ऐसी कोई अंडररेटेड जगह पता है आपको जहाँ भी लोग पहुँचे नहीं है, जहाँ पे जा सकते हैं? जैसे ये तो बहुत कमर्शलाइज हो गया, एम्स्टर्डम, इटली, पेरिस, ये सब तो बहुत कॉमन सुन लिया, पर हम चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट से लोगों को थोड़ी ऑफ बीट जगहें पता चले। मेरे हिसाब से अगर यूरोप में आप देखो तो एक कंट्री है मॉन्टेनेग्रो करके। वो अगर आपके पास लाइक जैसे उसको कहते हैं क्रोएशिया का मिनी वर्जन, लाइक क्रोएशिया जैसा है लेकिन उससे सस्ता है और उतना ही खूबसूरत है। तो मॉन्टेनेग्रो जा सकते हो आप, अल्बानिया जा सकते हो। ये सस्ते में अगर आपको यूरोप के अंदर चीप कंट्रीज़ घूमनी है जहाँ पे आपको आराम से आप मज़े से घूम सकते हो, तो ये ईस्टर्न यूरोप बट वहाँ पे लोग अच्छे हैं। करूँगा। लोग अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स थोड़ा सा कम होता है तो वो लोग थोड़े से ज़्यादा आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो पेरिस में तो आप कहीं से भी उनके लिए नॉर्मल है, देखते रहते हैं वो लोग। और वहाँ पे आपको इजीली इंडियन खाना और वो सब मिल जाता है। इंडियन भाई, हमारे इंडियन होने का फ़ायदा ये है कि हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलते हैं। आप कहीं भी कुछ, हर जगह लगभग आपको मिल जाता है। मैं तो साइबेरिया में लाइक एक रैंडम जगह पे, एक रैंडम सिटी के अंदर मैं गया, मैंने इंडियन रेस्टोरेंट सर्च मारा और वहाँ पे भी मिल गया। खाना कैसा था? खाना बढ़िया भाई। सारे हमारे जो उत्तराखंड के भाई लोग हैं वो हर जगह उन्होंने बहुत अच्छा खाने का सेटअप किया। ज़्यादातर वहीं के लोग दिखते हैं मेरे को। वैसे भाई इंडियन खाने की देखा जाए तो हर जगह चलता है, रिस्पेक्ट भी है, पर इंडियंस की नहीं करते ये बाहर इंडियन के लोग क्यूजीन की रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट है भाई, ये यूरोप तो वाले है। भी हो गए, बाहर के जितने भी हो गए, इंडियंस की नहीं करते, इंडियन खाना पसंद है। बस भाई कुछ कचौड़ी वाले हैं कचौड़ी बेच के थोड़ा बदनामी भी करा दी हमारी तो क्या कर सकते हैं। सही बात है। और बताओ भाई, आप और चाइना गए हो, चाइना में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? चाइना यार नेक्स्ट लेवल जगह है भाई। मैंने एक वीडियो डाला, लाइक उसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि चाइना जो है इंडिया से 100 साल आ गया, ऐसा कुछ करके लोग काफ़ी ऑफेंड भी हो गए इसमें। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को समझा भी, ऐसा क्यों है। अब आप देखो इंडिया के अंदर लाइक हम, मतलब चाइना ने कितनी तरक्की करी है। अब 1959 से 1961 के बीच में चाइना में भुखमरी थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। एक स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एक सिटी पड़ती है डेंडोंग करके, चाइना की साइड पड़ती है। वहाँ पे मैं घूम रहा था और बीच में रिवर है, एक साइड नॉर्थ कोरिया, एक साइड चाइना है। तो उस रिवर के बीच में ना ऐसे क्रूज चलती है, तो वो आपको ना दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की साइड आप देख सकते हो, अपने फ़ोन से जूम कर लो, बाइनोकुलर से उससे यूज़ कर लो। तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, वहाँ पे देख रहा था, तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने मतलब अच्छा सा, मतलब चाइनीज़ लड़का था, उसने बातचीत करी तो थोड़ी दोस्ती यारी सी हो गई मेरी उससे। वो इंग्लिश बोल रहा था प्रॉपर या हाँ, वो translation? इंग्लिश जानता था, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके दोस्त थे। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर यार, तू चल मेरे घर पे डिनर विनर करते हैं, ऐसा कुछ करके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।